हेलो, जो प्रश्न दिया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में होती है। और यहाँ पे हमें चार विकल्प जो है दिया गया है। ए में लाइमन श्रेणी, बी में बामर श्रेणी, सी में पाश्चियन श्रेणी और डी में ब्रैकेट श्रेणी। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु तत्व है, ठीक है। तो परमाणु तत्व जो होता है उसमें अगर हम लोग देखें, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग परमाणुविक स्पेक्ट्रम की सहायता से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो हाइड्रोजन परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणुविक स्पेक्ट्रम। तो हम लोग हाइड्रोजन के परमाणुविक स्पेक्ट्रम की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अब आइए हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्यूब ली है। इस ट्यूब में जो आप नीले रंग का देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, या फिर उसका वाष्प है, आप ये मान के चलिए। तो हम लोग इसे अभी हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन गैस में हम लोग क्या करेंगे, निम्न दाब पर, यानी दाब P का मान हम लोग कम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे परमाणुविक गैस हो सकता है या फिर वाष्प को हम लोग निम्न दाब पर, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं इस गैस में, ठीक है। आई धारा जब हम लोग प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो कुछ विशिष्ट तरंग की विकिरण उत्सर्जित होगी, ठीक है। इसके दूसरे तरफ अगर हम लोग एक फिल्म रख दे, काली फिल्म रख दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस तरफ से गैस की ये जो जार है, ठीक है, उसके उस तरफ हमें कुछ दीप्त रेखाएं दिखाई देंगी। ये विकिरण ही क्या हो जाएगा, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का विकिरण है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु जो है चमकीली काली पृष्ठभूमि पर चमकीले स्पेक्ट्रम के रूप में दीप्त रेखाएं जो दिखा रहा है वो क्या है, इसका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसी को ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिला, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की रेखाएं मिलती हैं। तो ये जो रेखाएं मिलती हैं उनको विभिन्न वैज्ञानिकों ने खोजा, जैसे कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन सभी ने इनकी खोज की थी, ठीक है। तो उसके आधार पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसके स्पेक्ट्रम में किस तरह से होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस तरह से दिखाई देता है। और हाइड्रोजन एक सरलतम परमाणु होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम हमें काली पृष्ठभूमि पर मिलती है कुछ इस तरह से चमकीली रेखाओं के रूप में, इसमें विभिन्न अवस्थाएं होती है। जैसे कि n बराबर 1 अगर हम लोग ले तो ये निम्न अवस्था होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले रहता है, ठीक है। लेकिन यह उत्तेजित होकर के किसी उच्च अवस्था में रहता है, और जब हम लोग इस पे वाष्प में, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के वाष्प में या गैस में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च उत्तेजित अवस्था से क्या हो जाता है कि निम्न उत्तेजित अवस्था में आता है। तो ये विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्य को निकालता है, ठीक है। अपनी ऊर्जा इसने जो ग्रहण किया उस स्पेक्ट्रम के रूप में निकालता है, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिखाता है। तो देखिए, निम्न अवस्था n बराबर 1 होता है, उसके बाद n बराबर 2 से उत्तेजित अवस्था शुरू हो जाती है और यह n बराबर अनंत तक जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके लिए जो स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य है उसका समीकरण हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। इसको अगर देखें तो ये 1/लैम्डा जो कि तरंग दैर्ध्य को दर्शाएगा, और r जो है हमारे यहाँ रेडबर्ग नियतांक का सूत्र होता है। फिर यहाँ पे गुणित हो जाता है 1/n, 1 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाता है 1/2 n 2 का वर्ग। तो ये जो n1 है यानी कि इनिशियल जिस कक्षा में ये आएगा, और n2 बराबर जिस कक्षा से यह इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो n इनिशियल और ये n फाइनल होता है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसकी सहायता से हम लोग तरंग दैर्ध्य का मान जो है ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अभी स्पेक्ट्रम में हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आता है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइमन श्रेणी होती है यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। ये लाइमन श्रेणी हमारे पास किस में आएगा, पराबैंगनी क्षेत्र में मिलता है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है। पराबैंगनी क्षेत्र में हमारे पास यह आएगा, और उसके पश्चात फिर हम एक दृश्य स्पेक्ट्रम के समूह में रखा जाता है, क्योंकि बामर श्रेणी को सन 1885 में स्वीडन के एक स्कूल के अध्यापक बामर ने इसकी खोज की थी, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में आता है। पहली बार यह जो था वो दृश्य भाग में दिखा था, ठीक है। दृश्य भाग या फिर दृश्य क्षेत्र में कह सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे मिलता है पाश्चियन श्रेणी। तो पाश्चियन श्रेणी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में आता है। ये किस में आता है हमारे पास, अवरक्त क्षेत्र में आता है हमारे पास, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट और फुंड श्रेणी मिलती है। तो ब्रैकेट और जो फुंड श्रेणी मिलती है ये दोनों ही हमारे पास जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये दोनों श्रेणियां हमारे पास अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं।
तो देखिए ये भी हमारे पास अवरक्त क्षेत्र में हो गया फुंड और ब्रैकेट श्रेणी, और बामर श्रेणी बस केवल हमें दृश्य क्षेत्र में मिलता है और पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रेणी मिलती है। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन के एक स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग अपने प्रश्न के उत्तर में आएंगे। तो देखिए प्रश्न के उत्तर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि हमें दृश्य भाग बोला था, तो हमने दृश्य भाग देखा कि यह बामर श्रेणी में मिल रहा है। तो इसके अनुसार हमारा जो बी विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइमन श्रेणी में हम लोग को यहाँ पे जो था पराबैंगनी क्षेत्र मिल रहा था, इसलिए ए गलत है। और सी में पार्शियल श्रेणी, ये तो हमारा अवरक्त क्षेत्र में आ रहा है। ब्रैकेट श्रेणी ये भी हमारा अवरक्त क्षेत्र में आ रहा है, यानी कि हमारा सही विकल्प जो होगा बी विकल्प होगा। और इसका उत्तर हमने अपनी मुख्य अवधारणा के आधार पर दिया। आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।